नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूँ पार्ट 43 शुद्ध देसी रोमांस का। ओके, तो सबसे पहले हम ना बकवास करेंगे आज, क्योंकि तुम्हें सुनना पसंद है, मुझे सुनाना पसंद है, तो ठीक है। और आज क्या मज़ेदार चीज़ हुआ ना, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज मैं कॉलेज गई थी और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था यार, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भाई मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा बेस्ट फ्रेंड सब मोल लो, वो नहीं आया था। वो भी मेरा टॉम बॉय दोस्त ही है, ठीक है। और लाइक वो लड़की है प्रॉपर, लेकिन हम लोग ना ऐसे भाईचारा वाला चल जाता है और मेरा थोड़ा अलग है। ठीक है चलो। तो अब वो नहीं आई थी, मेरा ना एकदम ना मूड ख़राब सा था कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, और दोस्त ना आया तो फिर क्या ही मतलब है कॉलेज में रुकने का। तो मैंने 2 क्लास किया, बाकी सारे छोड़ दिए। भाई मेरे से नहीं होता यार इतना क्लास, मैं आराम से ना खुद से स्टडी करने वाले इंसान हूँ, ठीक है। लेक्चर सुनना उतना पसंद नहीं है। तो मैं क्या की, तो ना कॉलेज से भागे हम और अपनी गाड़ी उठाई और डायरेक्ट पहुँचे ना अपने दोस्त के यहाँ। उसकी जो दुकान है ना वो बेकरी की है, और बहुत प्यारी सी दुकान है यार उसकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, अच्छा सा है। तो हम पहुँच गए और मैडम जी बैठी हुई थी मस्त आराम से। तो हम गए तो देखते कह रही, अबे तेरी तू यहाँ पे। तो मेरी हंसी निकल के, हाँ यार तेरे बिना मन नहीं लग रहा था। मैं कहा चलो देखते हैं तू क्या कर रही है। और वहाँ पहुँच गए हम। तो इतनी हरामी इतनी है ना कि दोस्त है तो बोलेंगे ही ना, है वो कि मैं पहुँच गई ना, तो कह रही कि यार 2 मिनट रुक, मैं आ रही हूँ, मेरे को वॉशरूम जाना है। मैं कहा हद है यार, ये क्या मतलब है। कह रही हाँ तो फिर दुकान पे कोई रहता नहीं ना, इसलिए अब तू आ गई है तो फ़ायदा उठा लेते हैं, मतलब देख रहे हो तुम, बदतमीज़ी। मैं कहा ठीक है जा निकल। और वो गई वॉशरूम के लिए। और अब मैं ना उसके दुकान पे बैठी थी और ना लाइक वो ऐसा फील हो रहा था कि ये दुकान अब मेरा है, अब इस पे मेरा राज है। और भैंस की आँख किस्मत ख़राब, 2 लड़कियां आ गई। अब उनको चाहिए थी पेस्ट्री, ठीक है। और इसके यहाँ पेस्ट्री का क्या सिस्टम है ना कि चॉकलेट वाली 3-4 तरह की पेस्ट्री है इसके यहाँ, ठीक है। और अब वो बोल रही कि मेरे को चॉकलेट वाली पेस्ट्री चाहिए। मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है देने का यार, ठीक है। वो बोली मेरे को चॉकलेट वाला पेस्ट्री दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप बताइए कौन सा दें। तो कह रही कि ये वाली, उसको कौन सी ब्लैक फॉरेस्ट थी और एक चोको ट्रफल ऐसे करके थी, ठीक है, वो वाली चाहिए थी। तो अब मैंने बोला कि इसका प्राइस क्या है। उसने पूछा कि प्राइस क्या है, तो मैंने बोला कि 40 का है और ये 50 का है, समथिंग ऐसे ही था, 40-50, हाँ ऐसे ही था। तो मैंने बोला, तो कह रही कि अबे यार मुझे 40 वाली चाहिए। वो एक लड़की कह रही मेरे को 40 वाली चाहिए और ये कह रही मुझे 50 वाली चाहिए। तो वो चिल्लाने लगी, जो 50 वाली बोल रही थी चिल्लाने लगी, यार 10 रुपये के लिए इतना नौटंकी कर रही है, मुझे यही वाली चाहिए, ट्रफल वाली ही खानी है। और वो ब्लैक फॉरेस्ट के लिए बोल रही थी। तो अब हमको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई दूँ कौन सी, जल्दी बोल लो दीदी थोड़ा। तो जो वो कह रही नहीं नहीं आप एक 40 कर दीजिए, एक 50 वाली दे दीजिए। जो 50 वाली लड़की थी वो ऐसे बोल रही थी। मैंने कहा ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं, तब से वो जो 40 वाली, नहीं 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 आप 40 वाला करिए 40। अब तेरी ऐसी की तैसी। अब हम निकाल ही रहे हैं तो कह रही नहीं आप, वो दोनों आपस में लड़ रही हैं इनका। मेरे को हंसी भी आ रही है और मेरे को भाई ये देखो, अब कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। समझ रहे हो। हम चुपचाप खड़े थे। तो जो 50 वाली थी वो कह रही कि नहीं मुझे चॉकलेट वाली चाहिए, चॉकलेट वाली, ये ज़्यादा चॉकलेट वाली चाहिए, ज़्यादा चॉकलेट वाली चाहिए। मैं क्या अलग से तोड़ कर डाल दूँ चॉकलेट उसमें। मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। और भाई साइड भी नहीं हो रही है, मेरे को वो चाहिए था। एक तो वो प्लेट वेट कहाँ रखा था मेरे को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ सामने दिखा कि अच्छा ये इधर प्लेट है, इधर से निकाले तो दे इन्हें। हम निकाल रहे हैं तो अब वो आपस में इनका चल ही रहा है। तो मैंने कहा कि कौन सा दे दूँ बताइए आप। तो कह रही कि एक 40 वाला दीजिए और एक 50 वाला दीजिए। तू चुप रहा है, 50 वाली को बोल रही थी, हाँ लगी 50 वाली बोल रही थी। मैंने कहा ठीक है। और अब वो ना 50 वाली लाइक चॉकलेट वाला ही दीजिएगा हमको, वो डार्क चॉकलेट वाला ही दीजिएगा। जो जो 40 वाली थी वो हंसने लगती, कहती बस कर। भाई मेरे को भी हंसी निकल गई, एक तो इतनी अजीब लड़कियाँ क्या बोलूँ। तो मैंने जैसे न तैसे करके मैंने दिया सल्टाया कि जाओ भाई दो अब तुम। इधर जो मेरी फ्रेंड थी वो आ जाती है और कहती कि क्या चल रहा है। तो मैंने कहा अरे तू देख अब तू संभाल, मेरे से ना होता। एक तो वो मेरे को आदत नहीं है, वो क्या पिन होता है ना, क्या कहते हैं उसको यार, पेस्ट्री वाला पिन जो निकालते हैं जिससे,
मेरे से निकाला नहीं जा रहा था भाई, जिसका काम उसी को साजे, वही चल रहा था भाई। मैं साइड में हो गई, अपना मस्त आइसक्रीम लेके बैठ गए, खाए भाई, थोड़ी देर बैठी बकवास किया और फिर आए घर पे। अरे यार कितना लंबा बोल दिया हम, 3 मिनट से ऊपर हो गए। चलो चलो तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें जिनको नहीं सुनना होगा वो स्किप मार देना। चलो अभी आते हैं हम अपनी स्टोरी पे लेकिन मज़ा आया यार, जो भी कहो, ठीक है। तो ओके, लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि इधर जो हमारी वानी पहुंच जाती है अपने घर पे और पापा से उसका कुछ बहस हो जाता है और वो बोल देती है कि नहीं मुझे डिम्पल से शादी करनी है आगे, और बोल के वो निकल जाती है अपने रूम की तरफ। इधर जो डीएम साहब थे, यार एक तो मैं डीएम का नाम भूल गई हूँ ना, तो जिनको पता है ना वो रिमेंबर हो जिन्हें, तो वो कमेंट डाल देना, ठीक है, आगे मेरे को ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो हाँ, तो जो डीएम है वो बैठ जाते हैं सीट पे और टेंशन में बैठ जाते कि यार इस लड़की को समझाएं कैसे हम, कुछ समझने को सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात। इधर जो डिम्पी का चल रहा था रैली, बहुत बढ़िया चल रहा था भाई, बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखा था। और इधर जो डिम्पी है लाइक वो चल रही थी, उसकी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ रही थी, मोनू जो है नारा लगा रहा था। और जब ये लोग आगे जा रहे थे तो सामने से जो अपोनेंट टीम वाले होते हैं ना, टीम बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, अपोजिट पार्टी, तो ये लोग आ रहे थे सामने से। और जब ये लोग आ रहे थे ना, तो जो डिम्पी है लाइक उनकी तरफ देखती है कि कुछ तो सिमिलर से लोग हैं, और ये ऐसा क्लैश टाइप का होता है। यूपी में ना ऐसा बहुत बार होता है कि जानबूझ के जिस दिन रैली तुम्हारी निकलने वाली है उसी दिन अपोनेंट पार्टी भी निकालती है रैली, ताकि वो होता है ना कि अपना अपना पावर दिखाना है। वैसे ही इधर जो अपोनेंट पार्टी वाले थे ना लाइक वो घूरते हुए आगे आ रहे थे। इधर जो डिम्पी उसकी नज़र जाती है कि इसका मतलब है कौन भाई, वो मेन जो है कौन, खड़ा कौन है इनकी तरफ से। इधर जो डिम्पी के जब नज़र जाती है भाई, डिम्पी की छोड़ो, मोनू एक्सेप्ट मेरी और तुम्हारी जो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी ना, वो ऐसी मोमेंट थी। क्योंकि जो सामने वाला पर्सन था वो और कोई नहीं, मित्तल था। या मित्तल भूल गए। तो इस बार जो मित्तल है वो उसको सीट मिल चुकी थी, लाइक वो उसको वो मिली थी टिकट अपोनेंट की तरफ से। यार तुम देख रहे हो एक से एक उसके सारे दुश्मन निकल रहे हैं। इधर जो डिम्पी वो सामने देखती है लाइक उसके फेस में ना बड़ी सी स्माइल आ जाती है कि ये कार्टून खड़ा है साला, और वो ऐसे खड़ी थी। और इधर जो मित्तल है लाइक वो डिम्पी की तरफ देखता है और जानबूझ के ना ऐसे हाथ वाथ हिलाता है। और इधर जो डिम्पी है लाइक वो नमस्ते करती है, और जो वो मित्तल है वो भी नमस्ते करता है। इधर जो मोनू है वो डिम्पी के कान में आके कहता है कि अबे ये कार्टून खड़ा है सामने से पार्टी से। इधर जो डिम्पी है कहती कि वो क्या कहते हैं, हर कुत्ते का दिन आता है, तो समझ जाओ। इधर जो मोनू है हंसता है, कहता है कि इसे तो हराने में और मज़ा आएगा। वो भी क्या दिन था ना डिम्पी, जब इसके पैर पकड़ के हम कॉन्ट्रैक्ट मांगा करते थे। इधर जो डिम्पी है कहती कि तुम्हें याद दिलाना ज़रूरी था। तो जो मोनू कहता है कि अबे नहीं यार, तो सोच इसको हराने में कितना मज़ा आएगा। इधर जो डिम्पी हंसती है, कहती कि अच्छा शांत रहे, देख इधर ही देख रहा है। इधर जो मित्तल है ना लाइक वो घूर के देख रहा था। और अब जो है ना लोग ये दोनों एकदम एक दूसरे के सामने सामने होते हैं, लाइक वो देखा ना एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे सामने से, वैसे ही। तो जो इनकी गाड़ी है जब एक दूसरे के सामने आ जाती है तो जो मित्तल है रुकवाता है गाड़ी, कहता है कि रुक रुक। तो जो डिम्पी की गाड़ी वो भी रुक जाती है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो जो मित्तल है वो कहता है कि और डिम्पी, वाह कहाँ से कहाँ बन गई तुम, आज एमएलए के लिए खड़ी हुई हो। इधर जो डिम्पी कहती कि बस मित्तल साहब आपका आशीर्वाद रहेगा तो जीत भी जाएंगे वही क्या लाइन मारी है। तो जो मित्तल है वो घूर के देखता है, कहता है कि हाँ आशीर्वाद तो हम देंगे तुम्हें, लेकिन वो क्या है ना कि भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। तो जो डिम्पी कहती कि बिल्कुल बिल्कुल मित्तल साहब, आपके भगवान आशीर्वाद दिए हैं और देखिए हमारे भगवान खुद वोट दे के जाएंगे। इधर जो मित्तल है ना लाइक कहता है कि गाड़ी आगे बढ़ाओ बे। इधर जो डिम्पी है कहती अरे मित्तल साहब लड्डू खाने आइएगा।
जानबूझ के ऐसे बोलती है। इधर जो मित्तल है वो निकल जाता है और इधर जो डिम्पी है वो भी हंसती है। इधर जो मोनू कहता है क्या बे तुम भी मज़े लेते हो। इधर जो डिम्पी कहती है मौका मिला है, बहुत टाइम बाद दिखे हैं ये। इधर जो मोनू का कॉल बजता है, लाइक रिंग आता है। तो जो डिम्पी है लाइक वो सामने देख रही थी, सबको स्माइल कर रही थी, हाथ मिला रही थी और रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि हमें सपोर्ट करिएगा, ऐसे ऐसे चल रहा था। इधर जो मोनू है वो कॉल पे बात करता है और ये कॉल होता है अनंत का। इन सब चक्कर में इन दोनों का तो अलग ही रह गया। तो जो अनंत है लाइक वो कॉल करता है और कहता है कि कहाँ पे हो। तो जो मोनू है कहता है कि अरे बताया ना था तुमको, डिम्पी का आज एक तो आवाज़ नहीं आ रहा, रुको 1 मिनट। और वो अपने कान पे ऐसे हाथ रखते हुए प्रेस करता है और बोलता है कि अरे तुमको बताए थे ना डिम्पी का आज रैली है, वहीं पे है, क्या दिक्कत है बताओ तुम। तो जो अनंत है कहता है कि अच्छा ठीक है, वहीं चौराहे पे ही हो। तो जो मोनू कहता है कि हाँ हाँ वहीं पे है, अच्छा फ़ोन रखो हम बाद में बात करते तुमसे। इधर जो अनंत कहता है कि ठीक है, और कॉल जो है वो कट हो जाता है। और थोड़ी देर बाद हमारा अनंत भी आ जाता है डिम्पी को सपोर्ट करने के लिए। इधर जो मोनू है लाइक वो देखता है कि अनंत साइड में खड़ा है और रैली ऐसे चल रहा है। तो जो मोनू है स्माइल करता है और जो अनंत है वो भी ज्वाइन कर लेता है। और जैसे ही वो अंदर आता है लाइक जो डिम्पी के साइड से वो होता है ना माला वाला डिज़ाइन छपा हुआ, क्या कहते हैं यार उसको, इतना नहीं पता मुझे पॉलिटिक्स का। तो वो जो भी पहनाया जाता है वो उसके सिंबल वाला माला पहना दिया जाता है। और जो डिम्पी है वो देखती है और कहती कि क्या बात है अनंत भैया, बड़े दिन बाद। तो जो अनंत है कहता है कि अब बड़े लोग के सामने आ रहे हैं हम, क्या हम बताएं, इतनी बिजी रहती हैं आप। तो जो डिम्पी है वो कहती कि अरे भैया क्या बात कर रहे हैं। तो जो अनंत है वो कहता है कि वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, सबसे पहले एमिली के लिए खड़ी हो रही हैं आप। तो जो डिम्पी कहती कि धन्यवाद धन्यवाद, और वो हाथ मिलाता है उससे। इधर जो अनंत है वो देखता है कि इसके हाथ में लगी हुई है एक साइड पट्टी बंधी हुई है। तो जो अनंत कहती कि ये सब क्या। तो जो डिम्पी कहती कि बहुत लंबी कहानी, बाद में कभी बताएंगे। इधर जो मोनू कहता है कि हम बता देंगे तुम्हें, टेंशन ना लो। तो जो अनंत कहते हैं ठीक है। और ये लोग जो ज्वाइन कर लेते हैं, साथ में चलते हैं और काफ़ी बढ़िया रैली चलता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है इनका जो रैली का लग रहा था। इधर जो ये लोग हैं इनका रैली ख़त्म हो जाता है लगभग दोपहर के बाद, 3-4 बजे तक ख़त्म हो जाता है। और सब जो है वो वहाँ से अब निकल जाते हैं कि इनको ना अच्छे से खिला पिला के भगाया जाता है, लाइक चले जाओ, अब जब ज़रूरत होगी फिर आना तुम, ऐसे। तो जो हमारी डिम्पी है और जो हमारा मोनू है ये लोग पहुंचते हैं चाचा जी के पास, क्योंकि थोड़ा सा वो दिखाना है ना, बात भी करना है, क्या कहते हैं, डिस्कस करना है। तो उसके लिए वो लोग जाते हैं। इधर जो मोनू है लाइक वो वीडियोस बनाया हुआ था काफ़ी सारा, दिखाता है कि देखिए हमें लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये वो सब कुछ। तो जो उसके चाचा जी कहते हैं कि बहुत अच्छा, पश्चिम में तो तुम्हारा बढ़िया चल रहा है और पश्चिम से ही खड़े हो, तो वैसे ये बहुत ही सही है, ठीक है, इसी को मेंटेन करते रहो। और अगले हफ्ते हमारा चुनाव है तो प्रिपेयर रहो, ठीक है। तो जो हमारा मोनू कहता है कि बिल्कुल। और इधर जो डिम्पी है लाइक वो बैठी थी सामने, और जो चाचा जी कहते कि डिम्पी बहुत बढ़िया काम किया तुम, हमें लगा नहीं था कि इतने सारा सपोर्टर हैं तुम्हारे। तो जो डिम्पी कहती कि पता नहीं था हमें भी, पता नहीं शायद ये भगवान का है कमाल। तो जो चाचा जी कहते कि नहीं भगवान का कमाल नहीं, तुम्हारा कमाल है, बस अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ तुम अपने ये जो पावर्स हैं, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए। लेकिन तो जो डिम्पी कहती कि बिल्कुल, इतने सारे तुम्हारे सपोर्टर्स हैं डिम्पी, बहुत अच्छा लगा हमें देख के। इन चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखना और लोगों का भलाई करना आगे, और हमारा पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में तुम ही एमएलए बनोगे। इधर जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती कि बिल्कुल सर, और वो ऐसे बैठी थी। इधर जो उसके चाचा जी हैं वो कहते कि चलो ठीक है, अब तुम लोग जाओ आराम करो, ठीक है, थोड़ा बहुत और प्रचार वचार करना होगा बीच में तो कर लेना, ठीक है, बाकी वेट करो, ठीक है। तो जो हमारे चाचा जी हैं वो बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जो मोनू है वो भी आता है और कहता है कि बेटा पार्टी तो बनता है इस बात पे,
इधर जो डिम्पी कहती कैसा पार्टी। तो जो मोनू कहता कि यार कितने समय हो गए यार पिए हुए। तो जो डिम्पी कहती कि बात क्या हुई थी, हाँ, कि जब एमएलए बन जाएंगे उसके बाद तुम्हें पार्टी देंगे। तो जो मोनू कहता है कि अरे थोड़ा टाइम ही तो और रह गया है, पी लेने दो ना। तो जो डिम्पी कहती कि बिल्कुल नहीं, ठीक है, और मैडम जी को हमारे पता चल गया ना तो ऊपर से और पिटा जाएंगे हम, ठीक है। तो जो मोनू कहता है कि सही है, जाओ, कोई बात नहीं, जैसे इतना दिन वैसे और टाइम ही सही। इधर जो डिम्पी कहती कि हाँ ठीक है। अच्छा तू ये बता, अनंत कुछ कह रहा था उस समय कॉल पे, मैं समझ नहीं पाई थी, मतलब सुन नहीं पाई थी। तो जो मोनू कहता है कि पता नहीं, घर जाके बात करते उससे, कुछ तो बोलना था उसे, पर बात नहीं हो पाई मेरी भी अच्छे से। तो जो डिम्पी है वो बोलती है कि ओके तो पहले तू मुझे छोड़ दे, उसके बाद फिर निकल जा घर पे। तो जो मोनू है कहता है कि ठीक है, और ये लोग निकलते हैं बाहर, और जो मोनू है वो गाड़ी में आगे बैठता है, इधर जो डिम्पी है वो भी आती है, आराम से बैठती है, और ये लोग की गाड़ी आगे जाती है, और जो गाड़ी है लाइक वो डिम्पी के घर पे पहुंच जाती है। जो मोनू है वो कहता है कि चल ठीक है, तू आराम कर, और अब कोई ज़रूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करना, ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ ठीक है, और वहाँ से वो निकल जाता है। इधर जो मोनू है वो अपने घर के साइड आता है, और जो थोड़ा बहुत चेंज करता है, फिर वहाँ से वो निकल जाता है अनंत के घर के लिए, और अनंत के घर के बाहर वो खड़ा था। अब जो मोनू है वो अनंत को कॉल लगाता है। इधर जो अनंत है वो कॉल उठाता है और कहता है कि हेलो। तो जो मोनू है वो कहता है कि हेलो जाने मन। तो जो अनंत है कहता है कि मिल गया तुम्हें समय अभी को, हाँ, हो गया तुम्हारा सारा रैली वगैरह। तो जो मोनू कहता है कि गुस्सा काहे हो, और ज़रूरी था, तुम्हें भी जानते हो, अब सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अच्छा गुस्सा छोड़ दो, घर के नीचे खड़े हैं तुम्हारे। इधर जो अनंत है कहता है कि अच्छा ठीक है, नीचे हो, हम आ रहे हैं। तो जो मोनू है कहता है कि अरे तुम क्यों आ रहे हो नीचे, हम ही आ जा रहे हैं ऊपर, बेडरूम में ही ना होगे। तो जो मोनू है जब ऐसे बोलता है तो जो अनंत कहता है कि चुप रहो तुम, ठीक है, नीचे आ रहा है। और जो अनंत है वो कॉल को कट कर देता है। इधर जो मोनू है वो खड़ा था, वेट कर रहा था, और थोड़ी देर में जो हमारा अनंत है लाइक वो नीचे आता है, और आके जो मोनू के साइड में वो खड़ा हो जाता है। इधर जो मोनू वो देखता है, कहता है कि हाँ तो बताइए जाने मन, क्या बात करनी थी, देखिए सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आ गए आपके पास। इधर जो अनंत कहता है कि हाँ वैसे बहुत ज़रूरी काम से बुलाए थे। तो जो मोनू कहता है कि ज़रूरी काम, वैसे बाहर अच्छा नहीं लगेगा ना, कोई देखेगा तो जो अनंत कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, बकवास मत करो, कभी सीरियस बात भी कर लिया करो। तो जो मोनू कहता है कि इतना भड़क का रहे हो, मजाक ही कर रहे थे, ठीक है, हो जा रहे हैं सीरियस, बताओ क्या दिक्कत है। तो जो अनंत है वो स्माइल करता है, और लाइक वो ना उसके चिक्स को थोड़ा सा खींचता है। इधर जो मोनू है वो कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, कभी खुश हो जाते हो, कभी स्माइल करते हो, कभी गुस्सा हो जाते हो। तो जो अनंत है वो कहता है कि सीरियस बात ये है कि शादी करना चाहता है तुमसे। तो जो मोनू है कहता है कि है क्या क्या। तो जो अनंत कहता है कि क्या 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 कर रहे हो, नहीं करना शादी तो बोल दो, वो लड़की अभी भी बैठी, हम कर लेंगे उससे शादी। तो जो मोनू कहता है नहीं हम कर रहे हैं ना, तुमसे शादी करेंगे, अभी कब करना है बताओ। तो जो अनंत है वो हंसने लगता है, कहते कि अरे अभी नहीं करनी है। तो जो मोनू है वो कहता है कि फिर कब करनी है, मतलब तुम्हारे पापा मान गए, घर वाले मान गए अंकल जी। तो जो अनंत कहता है कि माने तो नहीं है, पर और कोई ऑप्शन नहीं है, हम और ऐसे नहीं रह सकते, ऐसे छुप छुप के रहना। तो जो मोनू है कहता है कि तो भाग चले। तो जो अनंत है लाइक वो स्माइल करता है। इधर जो मोनू है कहता है कि अबे मतलब तुम क्या सोच रहे हो, अगर भाग चलेंगे तो समझ रहे हो कितना बड़ा चीज़ है। इधर जो अनंत है तो कहता है कि फिर क्या करें बताओ, ऐसे ही रहना है। तो जो मोनू है कहता है कि नहीं ऐसे तो नहीं रहना है, एक बार तुम्हारे पापा से बात करके देखें। तो जो अनंत कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे, तुम जानते हो ना यार, छोड़ो हमें नहीं करनी शादी, ऐसे ही रहते हैं। इधर जो मोनू कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है भाग चलेंगे, कब चलना है।
तो जो अनंत है कहता है कि बताएंगे तुम्हें, ठीक है। तो जो मोनू है लाइक उसको थोड़ा सा विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये बंदा जो इतना इतना फैमिली वाला बंदा था वो अचानक से इतना पलट कैसे गया, और वो ऐसे ही सोच रहा था। इधर जो अनंत है कहता है कि चाय पियोगे, तो जो मोनू कहता है कि हाँ हाँ पी लेंगे। और जो मोनू के दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी, और जो अनंत है लाइक वो बाइक को स्टार्ट करता है और जो मोनू है वो साइड में बैठ जाता है, लाइक वो गाड़ी के पीछे बैठ जाता है। और जो अनंत है वो गाड़ी को चला रहा था और अनंत ना मोनू के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को होल्ड करते हुए गाड़ी को स्टार्ट करके निकल जाता है। इधर जो मोनू है अपने हाथ की तरफ बस देखते रह जाता है। यार कितने क्यूट है ये दोनों कपल भी, ठीक है। तो चलो अभी इनको यहाँ साइड करते, ये लोग का चाय चल रहा है, ये लोग चाय पी रहे हैं, ठीक है। तो इधर हमारी जो डिम्पी है वो घर पे पहुँच चुकी थी, और जैसे ही वो एंटर करती है, इधर जो उसके पापा हैं लाइक वो वेट कर रहे थे डिम्पी का, और जैसे ही डिम्पी अंदर आती है तो जो हमारे पापा जी हैं इतने खुश हो जाते हैं, कहते कि आ गए हमारे एमएलए साहब, होने वाले एमएलए साहब। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती पापा आप भी ना। तो जिसके पापा कहते कि एक मिनट को, एक मिनट, पता है तुमको हमने ना तुम्हारे पूरे रैली का फ़ोटो खींचा था, सबका खींचा था, तुम्हारा भी खींचा था, लेकिन अपने साथ ना एक सेल्फी भी नहीं ली। इधर जो डिम्पी कहती कि अरे बाप रे पापा कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना। तो जो उसके पापा हैं वो कहते कि हाँ तो अब हम अपने दोस्तों को कैसे दिखाएंगे कि भाई हमारी बेटी है एमएलए। तो जो डिम्पी है कहती कि पापा अभी बने नहीं हैं। तो जो डिम्पी जब ऐसे बोलती तो जो उसके पापा कहते कि बन जाओगी ना, हम जानते हैं, ठीक है, हम पहले ही से फ़ोटो खींच के रखेंगे, भाई बड़ी आदमी बन जाओगी तो हमारे लिए समय कहाँ रहेगा। इधर जो डिम्पी है लाइक वो जब फ़ोटो ऐसे खिंचवा रही थी तो वो रुक जाती, कहती कि पापा क्या बकवास कर रहे हैं, ये सब मजाक मत क्या करिए, हम कितने भी बड़े आदमी बन जाए, कितने भी कुछ भी तीर मार लें, आप हमारे लिए जो हैं वो हमेशा रहेंगे, समझ रहे हैं, पूरी दुनिया एक तरफ, पापा हमारे एक तरफ। इधर जो उसके पापा है कहते कि ये हुई बात, अब हमें थोड़ा सुकून मिला, मज़ा आया। तो जो डिम्पी हंसती है कहती कि ठीक से फ़ोटो तो खींचिए, और जो फ़ोटो है वो लेती है, और एक हाथ जो उसका थोड़ा सा सही था ना, मतलब एक हाथ तो ठीक था, उस हाथ से वो सेल्फ़ी लेती है। और जो उसके पापा है लाइक होता है ना कि उसके ऐसे कंधे पे ऐसे हाथ रख के खड़े हैं, बहुत अच्छे से पोज देके। इधर जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती चीज़ बोलिए चीज़। तो जो उसके पापा कहते कि चीज़, और ये फ़ोटो क्लिक होता है, बहुत क्यूट सा मोमेंट है। और जो डिम्पी कहती कि लीजिए हो गया आपका फ़ोटो। इधर जो उसके पापा उसके फ़ोटो की तरफ देख रहे थे, जो डिम्पी है वो अपने पापा को देख के स्माइल कर रही थी और कहती कि पापा अब आके बैठिए, ठीक है, कुछ खाए पिए या नहीं। तो जो उसके पापा कहते अरे हाँ हमेशा बातों में तो भूल ही गए थे, आज स्माइल ने बहुत अच्छा खाना बनाया। तो जो डिम्पी कहती कि अच्छा क्या बनाया है बताइए। तो जो उसके पापा कहते कि बताएं चिकन बिरयानी बनाया है। तो जो डिम्पी कहती कि पापा अरे आप ना बेस्ट हैं, इसीलिए तो आप हमारे पापा हैं। इधर जो उसके पापा है वो हंसते हैं, और जो चिकन बिरयानी है ना आ जाती है, भाई डिम्पी को बहुत पसंद था, तुम्हें तो पता ही है यार, ठीक है। तो डिम्पी को बहुत पसंद था, वो बिरयानी आती है और वो बैठती है, और जो उसके पापा कहते हैं आराम से हाथ में लगी भी है। तो जो डिम्पी कहती है कि हाँ हाँ अरे ये खाएंगे ना फटाफट ठीक हो जाएंगे। इधर जो उसके पापा हैं कहते कि ठीक है, और ये लोग ना अब बैठ जाते हैं खाने के लिए, लाइक चेयर टेबल पे अपने बैठ जाते हैं अच्छे से, और जो बिरयानी है वो मज़े से खा रहे थे। उसी बीच जो हमारी डिम्पी है वो अचानक से उसे याद आता है और कहती कि पापा आपने वानी को ठीक से छोड़ दिया था ना। अरे यार शिट, शायद हमारे पे वानी ने कॉल भी किया था, हम कॉल नहीं उठाए थे, हे भगवान। और जैसे वो मोबाइल की तरफ दिखती था, जो वानी के 4 कॉल पड़े हुए थे भाई, और उसमें ना उसने व्हाट्सएप पे इमोजीज डाल रखे थे गुस्से वाली कि कहाँ हो मिस्टर, ये क्या तरीका है, आपने बोला था कि कॉल करने के लिए, अब कॉल नहीं उठाया, और हम आपसे गुस्से ऐसे करके उसने डाल रखा था। इधर जो डिम्पी कहती कि मर गए लो भाई। तो जो उसके पापा है वो हंसते कहते कि वैसे बेटा हमने छोड़ तो दिया था उसको अच्छे से, पर तुम्हारी बात नहीं हुई उससे, इतने टाइम हो गए, सुबह का बात हुआ था, अभी तक बात नहीं की। तो जो डिम्पी कहते पापा जले पे आग नमक मत छिड़के, हम अभी फ़ोन करते इधर जो उसके पापा कहते कि पहले खा लो उसके बाद। तो जो डिम्पी कहते कि अभी ये जो हड्डी खा रहा है ना वो हमारे गले में फंसने वाली है। तो जो उसके पापा हैं वो हंसते हैं
और जो खाना है ना लाइक वो थोड़ा बहुत खा लेती है और खा के वो जल्दी से उठती है और हाथ वाथ धुलती है अच्छे से और वो अपने रूम की तरफ जाती है। इधर जो उसके पापा कहते कि दवा खा लेना, तो जो डिम्पी कहती कि खा लेंगे और ऐसे बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। इधर जो उसके पापा है वो सारा सामान वामान समेट देते हैं, साइड कर देते हैं और वो भी अपने रूम में आ जाते हैं। इधर जो डिम्पी है वो अपने रूम में आती है और अपनी जो यार किसी ने कमेंट किया था कि सदरी बोलते हैं हमारे यहाँ भी सदरी भी बोलते हैं और बंडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे सदरी ज़्यादा प्यारा लग रहा है तो मैं सदरी बोलूँगी, ठीक है। तो जो सदरी है ना अपना वो हटाती है और लाइक आराम से धीरे से हटाती है और सामने जो है वो अपने मोबाइल को करती है। इधर जो वानी के मैसेजेस थे व्हाट्सएप के वो सब कुछ देख लेती है और देखने के बाद अब वो वीडियो कॉल लगा देती है वानी को। इधर जो वानी है वो अपने रूम में ही थी, वो कुछ ना कुछ तो कर रही थी, ठीक है। वो कॉल को उठा लेती है। इधर जो डिम्पी है लाइक वो अपने कान पकड़ के खड़ी थी। इधर जो वानी कहती कि बहुत जल्दी फ़ोन आ गया आपका ना, ये कोई तरीका होता है आपका, हाँ। तो जो डिम्पी कहती कि सॉरी 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 ऐसे वो करी जा रही थी। इधर जो वानी ये कहती कि चुप रहिए, ठीक है, पहले सुनिए हमारी बात, ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो डिम्पी एकदम से चुप हो जाती, अपने फिंगर जो है ना वो सामने रख लेती मुंह पे और ये मोबाइल सेट करके सामने खड़ी थी, ठीक है, मिरर के पास में। इधर जो वानी है वो कहती कि ये क्या तरीका होता, नहीं क्या तरीका होता है, पहले बोले कि कॉल करो, कॉल करना और कॉल नहीं उठाया, हम पता हम कितना कुछ सोच रहे थे। तो जो वानी है जब ऐसे बोलती तो जो डिम्पी कहती कि बाबा आपको तो जानती हो ना, इतना भीड़ था, रैली था, समय नहीं मिला हमें। तो जो वानी है वो कहती कि हाँ सही है, इतनी जल्दी आप इतनी ज़्यादा बिजी हो गई ना। तो जो डिम्पी कहती कि अच्छा ठीक है हम अभी आ जाएं आपके पास। तो जो वानी कहती कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, और आएंगी कैसे भी, हाँ गाड़ी तो चला नहीं पाएंगी। तो जो डिम्पी है सोचती कहती हम ऑटो से आ जाएंगे, आप बोलिए तो हम रिक्शे से आ जाएंगे। तो जो वानी है वो इसके फेस पे स्माइल आ जाती है। इधर जो डिम्पी कहती कि हंस दी हंस दी हंस दी, अब गुस्सा नहीं करना। तो जो वानी है कहती कि ठीक है ना, लेकिन ये गलत बात है, हम कितना मिस किया आपको। तो जो डिम्पी कहती कि हम भी आपको बहुत मिस किए लेकिन समय नहीं मिल पाया थोड़ा। अच्छा ये नहीं पूछेंगे कैसा गया रैली वगैरह। तो जो वानी कहती कि हम जानते हैं अच्छा ही जाएगा क्योंकि हमने देखा था ना कितना भीड़ था। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ। और अब जो डिम्पी है ना लाइक वो ट्राई कर रही थी अपने जो बटन है वो उसको ओपन कर रही थी कुर्ते के। तो जो वानी उसको देखती है और कहती कि आराम से करिएगा ना, अगर नहीं हो रहा ना तो छोड़ दीजिए, हम कल आएंगे तो फिर अच्छे से चेंज कर देंगे। इधर जो डिम्पी कहती कि अच्छा आइडिया है, वैसे हम सोच रहे थे कि हम अपने आप से कर ले, लेकिन अब आप बोल रही हैं कि आप आएंगी तो फिर क्यों करना, हम तो जा रहे हैं आराम से लेटने। इधर जो वानी कहती कि हे भगवान इसका ना क्या करें हम, इसका दिमाग कहाँ से आता है इतना। तो जो डिम्पी है वो हंसती है। तो जो वानी कहती है कि अच्छा ट्राई करिए, वैसे फ़्रेश होना होगा ना तो अच्छे से ट्राई करिए, अगर फ्रेश हो पा रही हैं चेंज कर पा रही हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आ जाएंगे। तो जो डिम्पी कहती कि अच्छा ठीक है, और वो अपने बटन को वो ट्राई करी थी। लाइक वो बटन तो 3-4 जो थे ऊपर के वो खोल लेती है आराम से। लाइक वो है ना क्या कहते हैं कुर्ता है तो उसमें ज़्यादा बटन नहीं होता, 2 या 3 ही होता है। तो उस बटन को वो खोल लेती है और एक हाथ से तो वो ट्राई कर लेती है कि वो उतर जाए, लेकिन दूसरे हाथ में प्रॉब्लम हो रहा था जो मेन है। तो जो वानी कहती कि रहने दीजिए छोड़ दीजिए, ठीक है हम आएंगे हम कर देंगे। इधर जो डिम्पी कहती कि 1 मिनट हम ट्राई कर रहे हैं। और जो वानी है लाइक वो उसको डर लग रहा था कहीं ये और कुछ बढ़ा ना ले, चोट ना लग जाए, कहीं दर्द ना हो जाए। इधर जो वानी कहती कि रहने दीजिए ना। तो जो डिम्पी है लाइक वो फाइनली जो है वो कुर्ते को हटा देती है और वो अपने इनर्स में थी जो अंदर उसने पहना था। तो जो वानी है वो कहती कि लगी तो नहीं ज़्यादा। तो जो डिम्पी कहती कि नहीं नहीं ठीक है। तो जो वानी वो आगे कहती कि अच्छा जाइए फ्रेश हो जाइए, हम यहीं पे हैं वेट कर रहे हैं। तो जो डिम्पी कहती कि डिनर किया आपने। तो जो वानी कहती कि नहीं अभी बन रहा है, थोड़ी देर बात कर लेंगे। तो जो डिम्पी कहती कि अच्छा ठीक है हम आते बस 2 मिनट में ना, चाहिएगा नहीं कहीं। तो जो वानी कहती नहीं जा रहे हम यहीं पे। और वानी भी बैठी हुई थी अपने रूम में बेड पे आराम से और डिम्पी से बात कर रही थी। तो जो डिम्पी है वो चली जाती है अपने टी शर्ट वगैरह को लेके, लोअर को लेके, लोअर तो आराम से बदल लेगी, एक हाथ से वो बदला आ जाता है।
मेरे को भी एक बार चोट लगी थी तो मेरे को पता है, ठीक है। तो जो लोअर है वो पहनती है और अपनी जो टी शर्ट है उसको भी कैसे ना कैसे करके पहन लेती है। और जो डिम्पी है लाइक वो बाहर आती है और जो मोबाइल की तरफ देखती थी, जो वानी है वो बैठी थी और मोबाइल में ही वो साइड में कुछ देख रही थी। लाइक ये होता है ना कि साइड स्क्रीन करके आप बाकी स्क्रीन चेक कर सकते हो, देख सकते हो, तो वही चल रहा था। इधर जो डिम्पी है वो एकदम से हंसती है, कहती कि कैसी लग रही हैं आप। तो जो वानी है लाइक वो अपने मोबाइल को पीछे कहती क्या कैसे लग रहा है। तो जो डिम्पी कहती इतना क्लोज करके आपने मोबाइल रखा था, पहली बार हम आपको ऐसे देखे हैं, ऐसा लग रहा था हमारे ऊपर बैठे हुई हैं आप। तो जो वानी है वो हंसती है और जो डिम्पी है वो भी हंसती है। इधर जो वानी वो कहती कि दवा खाया, दवा लिया। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ अब अभी नहीं लिया, ले लेंगे। तो जो वानी कहती कि कोई लापरवाही नहीं, ठीक है। उसमें देखिए 2 टैबलेट्स होंगी और 1 कैप्सूल होगी, उसको एक एक करके लीजिए। तो जो डिम्पी कहती कि अच्छा अच्छा ठीक है हम अभी लेते हैं। और जो दवा है वो लाइक उसके टेबल पे पड़ा था, वो दवा को निकालती है और दवा को वो खाती है जैसे जैसे वानी बता रही थी। इधर जो वानी कहती कि मॉर्निंग वाला तो हमने आपको दे दिया था, दोपहर वाला स्किप हो गया होगा। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ थे ही नहीं तो कहाँ से खा पाते, तो कोई बात नहीं। तो जो वानी कहती कि बट कल से कोई वो नहीं। तो जो वानी है वो आगे कहती है कि अच्छा तो ये बताइए आगे का क्या है, अभी तो रैली हो गया, अब आगे क्या। तो जो डिम्पी है वो बताती है कि अभी तो कुछ नहीं, लेकिन अगले हफ्ते से इलेक्शन है, चुनाव है, तो तब थोड़ा काम रहेगा और तब तक हम थोड़ा ठीक भी हो जाएंगे। इधर जो वानी है कहती कि सही है, अच्छा है, जल्दी हो जाए, ख़त्म हो ये सारी चीज़ें। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ। और जो ये है ना इनका बात ऐसे ही चलता है थोड़ी देर तक। और जो वानी है वो कहती कि अच्छा ठीक है अभी आप रेस्ट करिए, ठीक है सो जाइए, ठीक है सो जाइएगा, कुछ बकवास नहीं, कहीं इधर उधर जाना नहीं है, ठीक है। तो जो डिम्पी कहती कि बिल्कुल हम कहीं नहीं जा रहे, हम अभी सो जा रहे हैं। और जो ऐसे लेट जाती है, इधर जो वानी वो स्माइल करती कहती कि हाँ गुड, और हम जा रहे खाना खाने, ठीक है खाना खा के आएंगे फिर साथ में सोएंगे। इधर जो डिम्पी है कहती कि चुप रहिए, क्या साथ में सोएंगे, आई भी थी हमारे साथ अब, तो भी हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो जो वानी है कहती करना भी नहीं है, ठीक है पहले शादी करेंगे। इधर जो डिम्पी है कहती कि क्या वानी कितना पुराना सोच है कि शादी बात करेंगे एंड ऑल। तो जो वानी है वो घूर के देखती है। इधर जो डिम्पी कहती कि अरे ठीक है हाँ शादी की बात करेंगे, ठीक है। तो जो वानी कहती गुड, अब सोइए चुपचाप और हम आते हैं खाना खा के, तब हाँ आपके साथ सो जाएंगे, साथ में सो जाएंगे मतलब। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती है। इधर जो वानी है वो निकल जाती है नीचे खाने के लिए। और खाने का सीन ये था कि कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, लेकिन वानी के मॉम तो वानी के साइड है ना, वो इनसे पूछ रही थी कैसा रहा दिन, क्या क्या किया तुमने, सारी बातें चल रही थी। जो वानी वो बता रही थी सारी बातें कि डिम्पी के यहाँ ना पता इतनी भीड़ थी, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमें तो लगता है ना डिम्पी ही जीतेगी, हमें लगता क्या वो ही जीतेगी। इधर जो उसके मॉम है वो पूछ रही थी। इधर जो उसके पापा है ना लाइक वो गुस्सा में थे, बहुत गुस्से में थे। और जो मॉम है उसकी और जो वानी है वो उनकी नज़र बार जा रही थी। और ये दोनों ना जानबूझ कर टीज़ कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, बोल रहे थे ये चीज़ को। इधर जो उसके पापा कहते कि तुम लोग चुपचाप खाना खाओगे या यहीं पे यही सब करना है या हम चले जाएं यहाँ से। तो जो ये दोनों ना वो चुप हो जाते हैं। इधर जो उसकी मॉम है वो कहती कि क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है आपकी बताइए हमें। एक जैसे आपकी एक लड़की है वैसे एक और लड़की है, बस बात ख़त्म। और क्या दुनिया जमाने का टेंशन लेके बैठे हैं, मर के ऊपर चले जाएंगे ना, फिर यही दुनिया जमाना ना आपकी बेटी को संभालने नहीं आएगा, फिर उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा आप देखने नहीं आएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। इधर जो उसके पापा कहते खाने के टाइम तुम लोग को यही सब बोलना होता है। तो जो उसकी मॉम है वो चुप हो जाती है, लेकिन बात तो बिल्कुल सही कही थी। ये बात पे जो उसके पापा है वो कुछ सोचते हैं, लाइक उनकी ये बात जो है वो उनके दिमाग में चल रही थी। ओके। और ये लोग जो है वो खाना अब खा रहे थे चुपचाप। और जो वानी है लाइक वो अपने पापा को एक बार देखती है, इधर जो उसके पापा उसके आंखों में देखते हैं। और जो वानी है वो अपनी नज़रें फेर के वहाँ से चली जाती है। और ये लोग जो हैं वो चले जाते हैं अपने अपने रूम की तरफ।
इधर जो वानी है वो आती है और तुम देखो यार, प्यार देखो, डिम्पी ने कॉल अभी भी कट नहीं किया था क्योंकि लाइक वो वीडियो कॉल था और वो वीडियो कॉल पे ही वैसे ही रख देती है मोबाइल साइड में और खुद सो जाती है। और डिम्पी सो चुकी थी क्योंकि बहुत थक चुकी है और ऑब्वियसली उसके बॉडी में जो पेन था वो भी था और उस वजह से वो आराम कर रही थी, सोई हुई थी। इधर जो वानी है वो लाइक वो अपने मोबाइल को देखती है और स्माइल करती है। वो अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हुए वो मोबाइल को वैसे ही सेट करती है और डिम्पी को देखती है, कहती कि हाँ भगवान, बस इसीलिए बंदा हमें चाहिए अपने लाइफ में। और ये सोच के जो वानी है वो भी सो जाती है। ओके, तो पार्ट को अभी हम यहीं रोक रहे हैं। पार्ट बहुत ही मस्त था, मज़ा आया और मज़ा आएगा भी क्योंकि जो धमाका हुआ है ना, मित्तल भैया का एंट्री हुआ है, वो तो और मज़ा आएगा। ठीक है, तो स्टोरी मज़ा आ रही है, लाइक ठोक दो दबा के। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं।